औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों से ऐसे एक ख़ास टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा सर्च में होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसके हक़ाइक़ का पता होता है। वो होता है कि दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। आप लोग दुआ मांगते हैं और कुछ लोग दुआ पढ़ते हैं। दुआ पढ़ना और मांगना में फ़र्क होता है। सबसे पहले इसके लिए शराइत, इसके दुआ के कबूलियत के शराइत में सबसे पहला शर्त जो है वो है अक्ल हलाल खाना, यानी हलाल चीज़ों का खाना। आप जो रिज़्क़ कसब करते हैं वो हलाल होना चाहिए। हर बंदे का खाना नहीं खाना चाहिए कोशिश करके, क्योंकि अगर आपको समझ में आए कि इनका खाना रिज़्क़ हलाल से नहीं है तो फिर खाना नहीं खाना चाहिए। कोई दूध में पानी डाल रहा है या दूध में केमिकल डाल रहे हैं, वो जब दूध नुकसानदार हार्मफुल दूध जब वो किसी छोटे बच्चे को, बेबीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो बड़ों को भी बीमारियां लग जाती हैं और बच्चों को भी। तो अब आप बताएं, तो ऐसी हालत में क्या दुआएं कबूल होंगी? मैंने एक छोटी सी आप लोगों को मिसाल दी। अब आप कहेंगे ये तो हमें पहले ही पता है, तो मैं वो भी बता रहा हूँ जो आप लोगों को पहले पता है, और मैं वो भी बताऊँगा जो आप लोगों से पोशीदा है, क्योंकि ऐसी मैं चीज़ को बताऊँगा जो आप लोगों ने आज तक के किसी ने इस चीज़ के बारे में नहीं बताया। इन सब चीज़ों के बाद हम आते हैं उन मशीयत इलाही की तरफ, अल्लाह तबारक व ताला की मर्ज़ी की तरफ। तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी कभी कभी आज़माइश होती है, तो उस हाल में भी आपके दुआ कबूलियत में देर होती है। और कुछ लोगों को ये होता है कि ये दुआ जो लिखी है हदीस पाक में, ये पढ़नी है, इतने मर्तबा पढ़नी है। तो ये पढ़नी है और मांगनी है, पढ़ने में और मांगने में फ़र्क होता है। तो कुछ लोग उसको उतनी मर्तबा पढ़ने की कोशिश करते हैं। जिसी तरह अगर हम कोई कहें भाई इसमें आज़म पढ़े, इतनी मर्तबा पढ़ो, तो मर्तबा वो पढ़ते हैं, लेकिन उस टाइम को फ़र्ज़ करो 1000 टाइम्स उन्होंने इसमें आज़म पढ़ लिया और पढ़ के उठ जाते हैं, दुआ मांगी ही नहीं। जिसी तरह नमाज हम पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ के अगर हम उठ जाएं और दुआ नहीं पढ़ें तो हमारी नमाज जो है वो उसमें दुआ ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा? तो नमाज का जो मगज़ है वो दुआ को करार दिया गया है। अगर आप सलात को पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ने के बाद दुआ का मगज़ जो है, यानी उसकी पूरी एक्सट्रैक्ट जो है, जो उसकी पूरी इतर है, खुशबू है नमाज की, वो दुआ है। तो दुआ में आपको टाइम लगाना चाहिए। जब आपके कल्ब का हजूरी कल्ब मुतवज्जा हो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ, तभी जाके आपकी दुआएं कबूल होंगी। इसके अलावा एक और बात है, अपने गुनाहों की तौबा करना, यानी इस्तग़फ़ार पढ़ना, ये भी लाज़मी करार दें। और एक जो टेक्निकली बात जो रहती है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम
से उनके बेटों भाइयों ने जब उसको तकलीफ़ दी थी तो उनकी माफ़ी के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं उस ख़ास वक्त में, एक अच्छे वक्त में उनके लिए दुआ करूँगा ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको माफ़ कर दे। तो हर मज़हब में, हर रिलीजन में, हिंदुज़म हो, जुडिज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सब मज़ाहिब में, सिखिज़म हो, वक्त होता है एक स्पेशल दुआओं का, दुआओं के कबूल करने का। ये अलग बात है कि उनमें आगे पीछे हो सकता है वक्त, हर एक का वक्त आगे पीछे हो सकता है। तो उन वक्तों को अगर सेलेक्ट किया जाए, उसमें दुआ मांगी जाए तो जल्दी कबूल होती है। कुछ अरसे में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अरसे होते हैं जिसमें दुआएं कबूल नहीं होती। तो इस चीज़ की निशानदही जो है वो हमें इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी करता है। तो मैं उसकी तरफ आता हूँ। मैंने कहा था एक ऐसी चीज़ की तरफ बताऊँगा जो आप लोगों को नहीं बताई गई। तो सबसे पहले हम आते हैं अब फ़र्ज़ करो ये सबसे पहले अगर कोई फ़र्ज़ करो किसी का नाम आसिफ़ है तो ये बुर्ज हमल हो गया, एरीज़। अब इसका जो दुआ का दरवाज़ा है ये 9th हाउस है। ये 9th हाउस जो है ये सेजिटेरियस है, बुर्ज कोस। इसका सयारा जो है मुश्तरी कहा जाता है, जुपिटर। तो अब अगर आसिफ दुआ मांगना चाहता है और दुआ उसकी कबूल नहीं हो रही, उसका बुर्ज हमल है, तो वो इसको सिलेक्ट करेगा, बुर्ज कोस सयारा मुश्तरी। अगर सयारा मुश्तरी जुपिटर सीधा चलेगा, सीधा सीधा चल रहा है, अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, पावरफुल पोजीशन में बैठा हुआ है, तो गैबी मदद शामिल हाल रहेगी, दुआएं कबूल रहेंगी। अगर वो रेट्रोग्रेड चला जाए तो गैबी मदद उसके शामिल हाल नहीं रहती, यानी अगर उल्टा चल रहा है तो उस वक्त अगर वो दुआएं भी करेगा तो वो कबूलियत के दायरे में दाखिल कम होती हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ की तरफ करता है। 9th हाउस जो है ये 9th हाउस है, ये दुआ का दरवाज़ा है। ये मुर्शिद, गुरु, रियाज़त, हज ज़ियारत और इसके अलावा गैबी मदद का हाउस है।
अगर इस 9th हाउस में दोस्त सयारे कंबाइन आ जाएं, आपका जो स्टार है मुश्तरी वो भी सीधा हो, तो समझो फिर जल्दी कबूलियत हो जाती है। अब ये हो गया इसका एक सिस्टम। और अब अगर किसी को भी इनका अगर सीधा हो, मुश्तरी सीधा चल रहा है, तो क्योंकि ये 1 साल एक बुर्ज में रहता है, तो इसका दूसरा तरीका होता है ताले वक्त। तो अब हम आते हैं ताले वक्त। ताले वक्त में क्या होगा कि हमें थर्सडे का दिन मुंतखब करना होगा, जुमारात। और ताले वक्त यानी असेंडेंट जो होगा वो उस वक्त जो होगा वो सेजिटेरियस होगा। या इसके अलावा हम जो हैं अगर 7 हावर को कोशिश करेंगे, हावर या 7, तो उसमें भी हम मुश्तरी का इंतखाब करेंगे। अगर इन चीज़ों का आप लोगों को समझ में आती है तो आप लोगों की दुआएं कबूल होंगी और रूहानियत में आप अच्छे खासे मनाजिल तय कर सकते हैं। और स्पेशली जब आप रियाज़त करें, मुराकबा करें और आप थर्ड आई को खोलना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हम पे जो है इल्हाम के दरवाज़े खुल जाएं, कशफ के दरवाज़े खुल जाएं, तो भी आप अगर बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखता है तो सेजिटेरियस का इंतखाब करना होगा असेंडेंट में, बुध के दिन स्पेशली। और अगर जिस भी दिन करना चाहते हैं तो भी ऐसे टाइम मुराकबे को टाइम दें तो आपको जब बुर्ज कौस का असेंडेंट चल रहा हो, उस वक्त अगर आप मुराकबा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो एकदम वो नुज़ूल लाइट होगा और आप लोगों की थर्ड आई जो है खुल जाएगी। मैंने वो चीज़ें आप लोगों को बताई हैं जो कि बरसों सालों के तजुर्बात के बाद भी लोगों को नहीं मिलती। करते हैं लोग, बहुत बड़ी मेहनतें करते हैं, लेकिन हमें जो अता हुआ है, हम थोड़ी मेहनत करेंगे तो ज़्यादा पालेंगे। लोग ज़्यादा मेहनतें करेंगे, कम पालेंगे। ये उनमें और हम में ये फ़र्क है कि ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन अगर इस तरीके से मेहनत करेंगे तो वो मेडिटेशन में टॉप पे आएंगे। मेडिटेशन में उसकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी। और गैबी मदद के लिए मैंने कहा दुआओं को किस तरह से कबूल करवाया जाता है वो भी मैंने बताया, लेकिन क्योंकि मैं मसरूफ़ियत की वजह से लोगों को टाइम नहीं दे सकता, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग खुद करें, खुद समझें। आप लोगों को किसी और के पास जाने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है कहीं आप धक्के खाते फिरें और वो लोग आप लोगों को समझाएं ही नहीं, जबकि मैं ऐसी पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो एक ताले वक्त ये 12 बुरूज होते हैं और 24 घंटे होते हैं डे नाइट में, तो 2 घंटे एक असेंडेंट रहता है। आप 2 घंटे तक मुराकबा कर सकते हैं अपने रोज़ाना के बुनियाद पे, और वो असेंडेंट आपका दिन में आए या रात में आए, लेकिन आप 2 घंटे उसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, जफ़र की नॉलेज होनी चाहिए। और जब ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी
तो वो करेंगे। अगर कोई एक्सपर्ट होगा, मेरी ये चीज़ें देखेगा तो वो कदर करेगा, सलाम करेगा। अगर जिसको समझ में नहीं आ रही है तो जितना उसको समझ में आ रहा है उतना करे, तो उसी से उसको फ़ायदा होगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई छोटी बातें नहीं है। लोगों ने अपनी जो है खिदमतें कर कर के लोग थक गए, लेकिन उनको एक पॉइंट तक लोग नहीं बताते। तो इन चीज़ों को समझें। अगर मुराकबा करते हैं, रियाज़त करते हैं, ज़िक्र करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने 9th हाउस के स्टार का जो आपका असेंडेंट है उसमें या उसकी साथ में करें, जल्दी रूहानी मनाज़िल तय होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करें, और अगर किसी को समझ में आए तो कमेंट कर लिया करें। खुदा हाफ़िज़।